हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी नेक्स्ट वीडियो में। आज हम करेंगे हिंदी डिक्टेशन जो कि 80 शब्द प्रति मिनट से रहेगी। चलिए शुरू करते हैं। उपसभाध्यक्ष महोदय, जो फाइनेंस बिल सदन के सामने प्रस्तुत किया गया उसके बारे में कुछ निवेदन करना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं यह कहना चाहती हूँ कि हमारे शासन की जो टैक्स लगाने की नीति है उसका तो मैं विरोध करती हूँ, लेकिन यह निवेदन करना चाहती हूँ कि जो हमारे वित्तीय मंत्री जी जनता पर टैक्स लगाते हैं तो उन्हें यह देखना चाहिए कि जनता टैक्स देने की क्षमता रखती है या नहीं। उन्हें जनता के ऊपर इतने टैक्स लगा दिए हैं, यह अनुचित मालूम होता है। इस समय हमारे देश की स्थिति यह है, इसके बारे में मैं चर्चा करना नहीं चाहूँगी और न इस संबंध में उन बातों को दोहराना चाहूँगी जिनके बारे में मैंने पूर्व में तथा मान्य सदस्यों ने यहाँ पर काफ़ी चर्चा की है, किंतु इस विधेयक की जैसा कि यह है उस हिसाब से देखें तो ऐसा लगता है कि हमारे माननीय वित्त मंत्री जी का केवल एकमात्र लक्ष्य यह था कि इसमें इस तरह का संशोधन किया जाए जिससे पैसा अधिक से अधिक प्राप्त हो सके। यह बात अवश्य है कि हमारे माननीय मंत्री जी ने इस बिल द्वारा यह कोशिश की है कि निर्यात करने वालों को ज़्यादा प्रोत्साहन मिले, पैसा बचाने वालों को पैसा बचाने की दिशा में ज़्यादा प्रोत्साहन मिले, लेकिन इसके साथ ही साथ उन्हें अधिक मात्रा में टैक्स द्वारा पैसा प्राप्त करने का प्रयास किया है। मेरी समझ में यह बात नहीं आती है कि जनता इतना टैक्स वहन करने की क्षमता रखती है या नहीं, यह नहीं देखा गया। इस विभाग के बारे में एक बहुत विचित्र बात यह है कि हाल ही में यानी सन 1961 में इनकम टैक्स बिल पास किया गया जो 1 अप्रैल सन 1962 से लागू होने वाला था। इस विधान की अच्छी तरह से शुरुआत भी पूरी तरह से नहीं हो पाई कि उसमें अनेकों संशोधन करने पड़ गए हैं। बाद में जो संशोधन फाइनेंस बिल से किए, उस बिल की अच्छी तरह से स्याही भी सूखने नहीं पाई थी कि हमारे वित्तीय मंत्री जी ने इस बिल में कैपिटल ग्रेन्स के बारे में इस बिल में मुख्य परिवर्तन किया गया है। इससे ऐसा लगता है कि हमारे वित्तीय मंत्री जी का विभाग एक निश्चित योजना बनाकर नहीं चलता है। अतः यह जरूरी है कि
अच्छी बातों के आने पर संशोधन किया जाना चाहिए।